ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 मार्च 2022। वरदान है बिजी रहने का सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने की सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी खाली मत रहना है, ब्यूजी रहना है। वो ब्यूजीपन भी सहज रूप में होना चाहिए। बाबा का हर वर्ड इतना गहरा होता है, महान होता है, इतना सुंदर भी होता है। तो बाबा कहते हैं ब्यूजी रहो, सहज रहो, लेकिन पुरुषार्थ के लिए। पुरुष माना आत्मा, आत्मा की कमाई के लिए, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा में जो अवगुण है वो निकालने के लिए। ब्यूजी रहना माना लौकिक कमाई के लिए, शरीर का कर्म के लिए, परदर्शन, परचिंतन, मोबाइल, गूगल, यूट्यूब, ये नहीं। आत्मा को समझने के लिए और आत्मा के गुण को अपनाने के लिए ब्यूजी रहो। फिर कैसे रह सकते हैं? सदा अपने मन को बाबा के साथ लगाओ, निरंतर योगी, निरंतर कनेक्टेड। तो कैसे कनेक्शन करें? शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहते रहे या ओम नमः शिवाय करते रहे या बिंदु को देखते रहे? कैसे कनेक्शन में रहे? तो निरंतर योगी बनना है तो निरंतर सेवाधारी भव। निरंतर सेवाधारी माना, इसके पहले भी हम लोगों ने विचार सागर मंथन किया है। सेवा किसको कहते हैं? इस दुनिया में सेवा एक भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं। भगवान जो कर्म इस दुनिया में करते हैं उसका नाम ही सेवा। लेकिन भगवान जो सेवा करते हैं अकेले नहीं कर सकते हैं। उनको सेवा करने के लिए आधार, साधन, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम भगवान के हाथ में साधन है और सेवा करने वाला भगवान है। जैसे कि एक बर्तन में आप चाय बनाते हैं, चाय साधन है, बनाने वाले आप हो। कपड़े सिलाने वाला कपड़ा लेकर आता है, बहुत अच्छा शर्ट सिलाई करता है, लेकिन सिलाई किसने की? टेलर ने किया ना। कपड़ा तो साधन है, मशीन तो साधन है, रस्सी साधन है। तो जो शर्ट बनने के लिए जो ज्ञान है,
वो टेलर के पास में है। ऐसे अपने हर समय, हर सेकंड अपने साधन, कर्मेंद्रिया भगवान के हाथ में देंगे, भगवान के संकल्प के आधार पर कर्म करने के लिए। तो सिर्फ आप आधार हो। जो आधार और साधन रहते हैं ना, वो कर्म और कर्म के फल के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, और उनको सोचने का भी जरूरत नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है। अब भोजन बनाने के लिए जाते हो तो वहां का वेजिटेबल सोचता है क्या आज मेरा सब्जी बनाओ, मेरी सब्जी में इतना ही मिर्ची डालो, इतना ही तेल डालो, इतना ही गरम करो, इन लोगों को ही परसो, ऐसे कुछ कहता है क्या? नहीं है ना। जो अंदर जाता है वो डिसाइड करता है किस वेजिटेबल से आज भोजन बनाना है, कितना लोगों को बनाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सहज पुरुषार्थ माना ऐसा है कि मुझे अभी अशरीरी बनना है या विश्व कल्याणकारी बनना है, सर्वशक्तिमान बनना है या किसी को सकाश देना है, या यूक्रेन के लिए देना है या कोरोना के लिए देना है। वो आपका काम नहीं है। सिर्फ वो साधन मन परमात्मा के हाथ में दे दीजिए। क्या करना, कब करना, कितना करना, कैसे करना, क्या देना, क्या आपका हिसाब किताब है, ये सभी बाबा डिसाइड करेगा। तो अपनी जिंदगी में जब भी समय मिलता है, अपने मन को भगवान के हाथ में दे दो। लेकिन कभी भी भगवान के कर्म के बीच में अपना मन को इंक्लूड मत कीजिएगा। इंक्लूड करेंगे, भगवान को सुझाव देंगे, ऑर्डर देंगे, तो जितना सफलता चाहिए वो नहीं मिलता है। ऐसे दिन में आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको यही अच्छा लगता है। जब समय मिले मन को क्या करो, भगवान के हाथ में दे दो। जैसे कि हम लोग अभी क्या करते हैं, मोबाइल को यूज किया, टाइम मिला तो करंट के साथ कनेक्शन रखो चार्ज करने के लिए। तो ऐसे जब भी समय मिले अपने मन को भगवान के साथ कनेक्शन में रखो। सेवा आधारी, इसमें महीने पुरुषार्थ किया, महीने कमाई किया, महीने ज्ञान दिया, मैं सकाश दे रहा हूं, मैं परमात्मा से ले रहा हूं, मैं दुनिया से को दे रहा हूं। कभी भी बर्तन कहता है क्या मैंने चाय बनाया? दूध कहता है क्या मैंने चाय बनाया? नहीं है ना। लेकिन वो साधन को जो यूज किया है और चाय बनाया है, वो कहता है मैंने चाय बनाया, चाय कैसा है। हम गलती क्या करते हैं, पुरुषार्थ और से मैं कर रहा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही राइट हूं। जहां मैं आ गए ना, वहां कर्म होता है, वहां सेवा नहीं होता है। जहां बाबा आता है ना, वहां सेवा होता है। हाँ, सिर्फ मुख से बाबा 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 करके आगे आप नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, सारा जिम्मेदारी उनको दे दो। इस विधि से सहज में पुरुषार्थ भी होगा, आत्मा का उन्नति भी होगा, सेवा भी होगा, हिसाब किताब सेटलमेंट भी होगा, विकर्म विनाश भी होगा। ये प्रैक्टिस आपको करना है। तो ऐसे बिजी रहना है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत कुछ सुन लिया है, अभी सार में आना चाहिए ना। क्योंकि आपके पास एक ही सेकंड है फाइनल एग्जाम के लिए,
लंबा चौड़ा समय नहीं है। तो 1 सेकंड में मुझे किस स्थिति में पहुंचना है, ये प्रैक्टिस अभी से ही करना है। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। ब्राह्मणों का काम क्या है? लौकिक में भी भगवान के साथ जुड़ना, भक्तों का इच्छा पूर्ण करना, भगवान के प्रति गायन करना, गुणगान करना, भजन करना, पूजन करना, यही काम है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो, एक साधन हो। इसीलिए जब भी समय मिले अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट रखिएगा और उस मन को यूज करने का जिम्मेदारी, पावर उनके हाथ में दे दीजिएगा, आप नहीं। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। जब आपका मन बाबा यूज कर रहा है तो कोई आपके नजदीक में आ सकता है क्या? बहुत समय का पीछे का बात है, जब हमारे पिताजी थे उस समय अयोध्या में वो दिसंबर 6 में जो प्रॉब्लम हो गया था ना, बाबर मसीदी को जो तोड़ डाला, उस समय क्या हो गया, ऑल ओवर दी इंडिया 144 और कर्फ्यू लगाया गया था। तो हमारा पिताजी थोड़ा भोजन बनाने का सेवा करते थे, तो रोड में कोई नहीं थे, तो थोड़े लोगों ने आकर कहा आपके पिताजी पुलिस जीप पर गए, पुलिस ने उनको लेकर गई। हम तो छोटे छोटे थे, हमको डर लगने लगा, हमारे पिताजी को पुलिस क्यों लेकर गए? क्योंकि कर्फ्यू था, सभी लोग कहते थे घर से बाहर मत आइएगा। उस समय ना फोन था ना मोबाइल था, तो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, टेंशन ही टेंशन। हम पुलिस स्टेशन तो जा नहीं सकते, तो रात को आ गए, पूछा आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि जो गांव में सभी लोगों को जहां पुलिस ड्यूटी लगाया था ना, उन लोगों के लिए भोजन का पैकेट देने के लिए हम पुलिस जीप में गए थे। जब पुलिस जीप में वो है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है ना, भले काम अलग है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, वो गए थे कुछ सेवा करने के लिए, सेफ्टी में है, लेकिन लोगों ने कहा उनको उठा के लेकर गए। ऐसे ही दुनिया में हम लोगों को, बीके लोगों को लोग कहते हैं ये तो बुद्धू है। क्यों? पैसे कमाने को छोड़कर ये कुछ बैठकर क्या करते हैं? सेवा सेवा कर कर भागते हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, लौकिक ड्यूटी में छुट्टी डालकर भागते हैं, क्या मिलता है मालूम ही नहीं है। वहां जाने के बाद अपना पर्स से ही पैसा देना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम है सेवा का भाग्य क्या होता है, सेवा का खुशी क्या होता है, भगवान से कर्म करने करा के वो अनुभव कितना श्रेष्ठ होता है, वो क्या जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब बाबा आपका सारे साधन को यूज कर रहा होगा, इस दुनिया के कोई भी शक्ति या माया आपके नजदीक में आ नहीं सकती है। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ही समय मिला मोबाइल पकड़ो, टीवी ऑन करो, व्हाट्सएप में मैसेज कितना आया है वो देखो, शेयर मार्केट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा गवर्नमेंट आ गया, तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते थोड़ा भी फुर्सत मिला तो कमाई की तरफ, माना मन बाबा क्या आते, बाबा आप ले लो आप ले लो आप ले लो, ये सहज है। ये तो क्या मुश्किल होता है जानते हैं? मिलन की मुरली में बाबा कुछ अलग विधि बताते हैं, संडे के मुरली में और कुछ कहते हैं, हेडिंग में कुछ कहते हैं, धारणा में कुछ कहते हैं,
अलग अलग महारथी स्पीकर्स कुछ अलग अलग विधि कहते हैं, टोटल कंफ्यूजन है, क्या विधि से योग करें, किस विधि से सेवा करें। कोई कहते हैं धन का सेवा श्रेष्ठ है, कोई कहता है मन का श्रेष्ठ है, कोई कहता है धन का श्रेष्ठ है, तो टोटल कंफ्यूजन हो जाता है। इस विधि में क्या है, बाबा जो भी है आपका, जैसे यूज करो करो बस, चाहे मनसा करो, वाचा करो, तन से करो, धन से करो, संबंध संपर्क में करो, आप कर रहे हो बस, मैं नहीं हूं, जो भी कर रहे हो आप करो, तो कितना सहज है देख लीजिए। तो बाबा कहते हैं वो सहजता में पुरुषार्थ भी आवे, साथ में सेवा भी हो, तो सेवा के लिए आधारी, सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ, चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो, है ना, जो भी करते हो ना बाबा कर रहा है। हाँ, एक होता है मुख से बाबा कर रहा है, बाबा कर रहे मुख से कहना, और दूसरा होता है बाबा को वहां बिठा के बाबा का एहसास आप करना। मैंने देखा है जब बाबा को वहां बिठाते हैं ना, आपकी बातों में मधुरता आता है, प्यार आता है, वर्डिंग का स्टाइल ही अलग है, भावना ही अलग है, अनुभव अलग है। बाबा बाबा कहना अलग है, बाबा आपके साथ में रहेगा तो जरूर उनके गुण का अनुभव आपको पता चलेगा, और आगे वालों को भी वो 100% पक्का डिफरेंस पता चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं योगेश भाई जब स्टेज पर रहते हैं तो टोटल डिफरेंट ही रहते हैं, क्लास कंप्लीट होता है तो नीचे आते हैं तो टोटल डिफरेंट ही रहते हैं। तो मुझे वो एहसास होता है बाबा का साथ का, एनर्जी का, पालना का, तो शक्ति का। जब ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, हम बहुत सोचते हैं, पहले तो सोचते थे कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कितना भी सोचिए ना, जब कहने के लिए बैठते हैं जो मीनिंग आता है उस समय जो आता है, उसके पहले कितना भी सोचो वो आता नहीं है। उस समय जो बाबा देते हैं आंसर बहुत सुंदर रहता है। तो हर एक आत्मा के लिए बाबा का अलग अलग वरदान रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी समय मिले, सेवा का भावना हो, इच्छा हो, तो मन से, वाचा से, कर्म में भी संबंध संपर्क, चाहे लौकिक में रहते हो, अलौकिक में रहते, कहाँ भी रहते हो, सिर्फ बाबा के साथ कनेक्ट होके बाबा कर रहा है, स्मृति में रहने से ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ और सेवा होता रहेगा। पुरुषार्थ के लिए टाइम अलग, सेवा के लिए टाइम अलग, ऐसा नहीं है। अमृत वेले पुरुषार्थ कर रहे, उसके बाद सेवा कर रहे, ऐसा नहीं। डे टू डे लाइफ में ही पुरुषार्थ और सेवा इंक्लूडेड हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। बार 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 याद रखिएगा, उस कर्म में मैं सिर्फ आधार, इंस्ट्रूमेंट, साधन हूं। वो साधन कर्म करने के पहले, कर्म के समय में, कर्म के बाद में अपना कुछ भी इंक्लूजन नहीं करता है। नो, साधन को कैसे यूज करना है वो मालिक डिसाइड करेगा। बर्तन है, उसमें जूस डालना है, छाछ डालना है, तेल डालना है, पानी डालना है, चाय करना है, सांभर बनाना है, कौन डिसाइड करेगा? मालिक है ना। तो आपने जिंदगी बाबा के हाथ में दिया है, तो उस दिन तन से करना है, मन से करना है, धन से करना है, वाचा से करना है, वो बाबा डिसाइड करेगा। सिर्फ आप अपने जिंदगी को ये देख करो, कोई भी कर्म करते हुए बाबा कर रहा है ऐसा एहसास होता है क्या? उस स्मृति से कनेक्शन में रखो, बाकी का जिम्मेदारी
भगवान का है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा को आधार बना देते हैं और हम सेवा करते हैं। बाबा ये करो ना, वो करो ना, ऐसे करके दे दो ना। बाबा को इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं और हम खुद मालिक बन जाते हैं। ये हम गलत करते हैं। हाँ बच्चे, मालिक बनना चाहते हो ना, अच्छा है बनो, लेकिन सेवा के समय पर मत बनना। जब सेवा का फल आता है ना, तब मालिक बनना। लौकिक में भी देखा है, बहुत अच्छा भोजन माँ बाप बनाते हैं, लेकिन पहले कौन खाते हैं? बच्चे खाते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं ना। इसीलिए सेवा करने का चांस भगवान को दे दो ना। इतना साल आपने सेवा की, सेवा का फल का अनुभव किया, अभी आपके पास अधिकार है, भगवान ने पावर दिया है भगवान से कर्म कराने का। तो उनसे कर्म करा के वो फल का अनुभव करो ना। हम क्या कहते हैं, हम सीनियर हैं तो मेरे बहू से सेवा कराएंगी, मेरे बेटे से कराएंगी। क्या मजदूर को हम तनख्वाह नहीं देते हैं क्या? उनसे कराएंगी। डॉक्टर को फीस देते हैं ना, उनसे कराते हैं। अच्छा है बच्चे, भगवान से भी कराओ ना। मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, सर्वेंट के साथ मुझे पावर भी दे दो ना। क्या करना है ये कहने का भी जरूरत नहीं है, तो चांस भी बाबा नहीं देता है। आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, बाबा देखता है। बाबा क्या कहते हैं, आपने क्या वायदा किया? जहां बिठाते वो बैठते हुए, क्या खिलाते वो खाते हैं। बाबा जब भी टाइम मिले, जब तक मैं इस तन में हूं, मुझे यूज करो बस। तो हमें काम क्या है? संगम युग का प्रत्यक्ष का फल अनुभव करना, भगवान के उस कर्म का प्रत्यक्ष का फल अनुभव करना। तो देखिए पुरुषार्थ कितना सहज है, सेवा कितना सहज है। तो दिन ब दिन बाबा ज्ञान को कितना सरल और सहज कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ज्यादा बुद्धि हो गई है ना, उसको क्या करते हैं, बहुत मुश्किल बना देते हैं। उस सहज विधि को कैच नहीं कर रहे हैं। थोड़ा लोगों को क्या होता है ना, जो पुराने लोगों को बहुत मुश्किल से जो कर्म करते हैं ना, उनको इजी मेथड देंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार एक भाई मैसूर गए थे। हमारे गांव से मैसूर 400 किलोमीटर है। आकर नीचे उतरने के बाद कहा, ये बस तो कितना स्लो आता है, हमारे गांव का बस तो बहुत स्पीड जाता है। 400 किलोमीटर उन्होंने 8 to 9 आवर्स में कवर किया। इनका जो लोकल बस है ना, हमारे गांव से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर कवर करने के लिए उनको 1.5 आवर लगता है। और वो कहता है 20 किलोमीटर वाला बस बहुत फास्ट जाता है और 400 किलोमीटर वाला स्लो जाता है। क्यों? रीजन ये है कि उनके गांव में जाने वाला जो रोड है ना, बहुत खराब है। और पुराना बसेस है ना, जाते ही बहुत अच्छा साउंड करता है, धाड़ भाड़ धाड़ भाड़ ऐसा साउंड आता है, उनको लगता है बहुत स्पीड में जा रहा है। नया बस है तो साउंड नहीं करता है, उनका हिसाब क्या है, साउंड नहीं कर रहा है, नहीं हिल रहा है तो वो स्लो जा रहा है। ऐसे ही क्या होता है ना, हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा चिंतन करेंगे, ज्यादा लोगों को ध्यान देंगे, तो हम क्या समझते हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं और सब कुछ बाबा को दे देंगे, आराम से बैठते हैं। कुछ हो ही नहीं दिखा रहा है, कोई आगे नहीं आ रहे हैं, कोई दिखा नहीं पड़ रहा है। तो बाबा कहते फॉलो फादर। आप मुझे ये एक आंसर दे दीजिए, जब बाबा सिंध हैदराबाद में थे, उस समय उनके आगे 300 बच्चे थे, 300 बच्चों को बाबा ज्ञान सुनाते थे, हर रोज मुरली सुनाते थे। तो उस समय सेवा ज्यादा होता था। जब पांडव भवन में आ गए, उस समय बाबा के आगे 30-40 बच्चे आते थे हिस्ट्री हॉल में, 40 लोगों को बाबा मुरली सुनाते थे। तो सेवा बेहद में कब हुआ, 300 लोगों के आगे या 40 लोगों के आगे? कब हुआ? आज
ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एक आत्मा भी नहीं है स्थूल में, सूक्ष्म वतन में बैठकर सारे आत्मा को सेवा कर रहे हैं। तो स्थूल के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर आप सेवा को मेजर नहीं कर सकते हैं। हमने बेंगलुरु जैसे गांव में देखा है, क्लॉथ शॉप रहता है, कोई वहां कस्टमर ही नहीं है, फिर भी उनका कार बिल्डिंग से भी आ जाता है। क्यों? बुकिंग, ट्रांसपोर्ट बुकिंग चला जाता है, वहां आने का जरूरत नहीं रहता है, शॉप में आगे आने का जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, निरंतर सेवाधारे, मन किसी भी एक रूप से सेवा में बिजी रहो, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन वो सेवा का एहसास आपको होना चाहिए और ये भी फीलिंग होना चाहिए वो कर्म मैंने किया, बाबा कर रहे हैं। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। तन तंदुरुस्त रहना है तो क्या करते हैं? सुबह ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाओ, ठीक है, और फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, और क्या करो? एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। नहीं तो कहते हैं ना, ये इसमें जैसे कि अभी हर्बल लाइफ ऐसे कोई बहुत सारे ड्रिंक्स आए हैं, वो पी लो, उसमें सारा विटामिन प्रोटीन आ जाता है और कुछ ज्यादा फूड लेने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, वो तन के लिए हो गया। आत्मा के लिए क्या है? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वीक है, शक्ति नहीं है, तो क्या करते हैं? टॉनिक देते हैं ना। तो आत्मा के लिए टॉनिक क्या है? और कहते हैं खुशी ही आत्मा का टॉनिक है, खुराक है। लेकिन आत्मा कब खुश होगा? मार्केट में मिलेगा क्या? 50 रुपए का खुशी दे दीजिए, 100 रुपए का खुशी दे दीजिए, बॉटल में मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? जब आपका कर्म सफल होगा ना तो खुशी मिलेगा, लोगों से दुआ मिलेगा ना तो खुशी होंगे। सिंपल। आत्मा जो कर्म करता है, विधिवत होता है, यथार्थ होता है, उनको जो चाहिए अच्छा फल मिलता है तो खुश रहता है। कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो क्या होगा? खुशी गायब हो जाता है। तो कर्म कैसे करना है, क्या करना है, तो बाबा जानता है। इसलिए बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे सब कुछ सेवा का जिम्मेदारी मुझे दे दो, उसका फल जो खुशी है ना वो खाते रहना, सदा खुश रहना। सेवा का जिम्मेदारी मुझे दे दो, खुशी आप खाओ। क्योंकि बच्चे भी होशियार है, पूछते हैं बाबा तन आपको दे दिया, मन आपको दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया, आप कहते संकल्प भी मत करो, मैं भी आपका सब कुछ मैं करता हूँ। सब कुछ आप करते तो हम क्या करें? हम भी तो हैं, हम सो तो नहीं रहे हैं, स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, हम भी तो हैं वहां संगम में, आप भी हैं हम भी हैं, तो मुझे क्या करना है ये बताइए। बच्चे, हर सेकंड में सेवा करता हूँ, उस सेवा का फल खुशी है ना, खाते रहना। प्रारब्ध आप अनुभव करो, पुरुषार्थ और सेवा मुझे दे दो। लेकिन हम पुरुषार्थ और सेवा में ही बिजी हैं, प्रारब्ध नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अभी हमें चेंज करना है, जिम्मेदारी बाबा को देना है, प्रारब्ध हमें लेना है। अच्छा, ओम शांति।